हेलो फ्रेंड्स, डोमिनेंस रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। डोमिनेंस रूल के एक क्वेश्चन हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। उसके थ्योरी के बारे में भी हमने अपलोड कर दिया, बता दिया था। ठीक है, उसी वीडियो में अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उससे जाकर देख सकते हो। ठीक है, आप उसकी थ्योरी भी समझ सकते हो, और अगर आपको थ्योरी मतलब अगर उसके साथ एक क्वेश्चन भी है, आप उस क्वेश्चन को भी लगा सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि मतलब जो सेकंड क्वेश्चन वो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सॉल्व द गेम प्रॉब्लम शोन इन द पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन बिलो विच रिप्रेजेंट पे ऑफ फॉर द प्लेयर ए। ठीक है, ये प्लेयर बी की स्ट्रेटजी है, ये प्लेयर बी की ए की क्या है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, यानी कि ये दोनों ये क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब 4x4 की मैट्रिक्स है तो इसे हम सॉल्व तो कर नहीं सकते इजिली। ठीक है, तो गेम की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो इसे क्या करेंगे, हम डोमिनेंस रूल के हेल्प से करेंगे, इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे और इसे क्या करेंगे 2x2 के बना देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। जिससे हमें क्या होगा, गेम वैल्यू मिल जाएगी और उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी गेम और जो हमारी डोमिनेंस होती है, रूल होती है। ठीक है, जो हमारा डोमिनेंस रूल होता है वो मतलब 3 पॉइंट उन्होंने बताए थे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट ये कहता है कि अगर हम दो रो को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उन दो रो में क्या होना चाहिए कि जो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, एक रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर कम है या फिर इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, जो इसकी वैल्यू कम है या फिर इक्वल है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला जो रूल ये कहते हैं कि अगर हम दो रो को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या अगर उसमें क्या होना चाहिए कि एक रो की वैल्यू कम होना चाहिए या फिर इक्वल हो, तो जिसकी वैल्यू कम होगी या फिर इक्वल होगी वो रो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर हम दो कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं तो अगर जिस कॉलम की वैल्यू ग्रेटर है या फिर इक्वल आती तो वो ग्रेटर वाला कॉलम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड रूल ये कहता है कि अगर पॉसिबिलिटी ना हो कि हम कंपेयर कर सकें तो हम क्या करेंगे, दो कॉलम या फिर दो रो का क्या कर सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, एवरेज लेने के बाद कंपेयर करेंगे, फिर जो वैल्यू या फिर कम होगी, अगर हम रो की कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जब वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, जब वैल्यू कम हो जाएगी तो हम ये करेंगे कि रो को रिमूव कर देंगे, अगर ज्यादा होगी तो कॉलम को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा ये देखते हैं। तो इसमें हम ये चीज देखेंगे, ठीक, कि अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो ये कॉलम है, सॉरी रो है, सेकंड वाला जो हमारा रो है और थर्ड वाला जो हमारा क्या है, रो है, इसमें देखेंगे कि सेकंड रो की जो वैल्यू वो क्या है, इस वाले मतलब थर्ड वाले रो से कम है। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे कम है, यहाँ इक्वल है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कंपेयरिंग रो सेकेंड एंड रो थर्ड, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो कम होगा वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूविंग रो सेकेंड, ठीक है, बाय द रूल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, बाय द रूल ऑफ डोमिनेंस यानी कि फर्स्ट रूल से। ठीक, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नया जो हमारा वो बनेगा, मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि प्लेयर बी और यहाँ पे प्लेयर ए। ठीक है, यहाँ पर पहला स्ट्रेटजी, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रिमूव हो गया, थर्ड बचेगा और फोर्थ बचेगा ओनली। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू अब रिमेनिंग बचेगा, फर्स्ट का यानी कि 5, यहाँ पे माइनस का 10 और 9, ये तो वैल्यू 0 थी। ठीक है, यहाँ पे 8 बचेगा और 7, 15, 1, यहाँ पे 3, 4, -1, ये 4। ठीक है, ये क्या हो गए हमें पास, ये नेक्स्ट जो होगी मैट्रिक्स बचेगी। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, जब हम अगेन कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट को और थर्ड को करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में वैल्यू कम है, यहाँ भी वैल्यू कम है, यहाँ भी कम है और यहाँ भी कम है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंपेयरिंग रो फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो यहां से रिमूव कौन सा होगा, ठीक है, रिमूविंग रो फर्स्ट। ठीक है, बाय फर्स्ट
रोल ऑफ डोमिनेंस। ठीक, तो ये क्या होगा, ये बचेगा और हमारे पास जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगी, ठीक है, तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, यानी कि प्लेयर बी, यहाँ पे क्या होगा प्लेयर ए, ठीक है। तो फर्स्ट तो रिमूव हो गया, थर्ड बचेगा और क्या बचेगा, फोर्थ बचेगा। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यानी कि 8 बचेगा और यहाँ 3, 7, 4, 15 -1, 1, 4, ठीक है। ये क्या होगी, ये वैल्यू यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगी, बचेगी, ठीक है। अब इसके बाद रो में ये पॉसिबल नहीं है कि हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, यहाँ पे छोटी है, ठीक है, यहाँ पे छोटी है, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे छोटी होगी, तो कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम का करेंगे। तो कॉलम का हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो हम कॉलम हाँ कॉलम सेकंड का और कॉलम फोर्थ का करेंगे, ठीक। कॉलम सेकंड की वैल्यू क्या है, बड़ी है, और यहाँ पे क्या है, ये वो इक्वल है। तो कॉलम के केसेस में क्या होता है, जो वैल्यू बड़ी होती है वही कॉलम क्या होता है, रिमूव होता है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉलम सेकंड रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग कॉलम सेकेंड एंड सेकेंड क्या करेंगे, और करेंगे सेकेंड है और फोर्थ वाला, ठीक है। तो हम सेकेंड और फोर्थ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और रिमूव कौन सा होगा, रिमूविंग कॉलम सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा बाय सेकेंड रूल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो हमारी जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बचेगी, प्लेयर बी और प्लेयर ए, यहाँ पे थर्ड स्ट्रेटजी और ये फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बचेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू बचेगा 8, 3, 15 -1, 1 और 4, ये वैल्यू इसके बाद बचेगा, ठीक है। आप इसके बाद जब इस कंपेयर करोगे तो कोई भी कंपेयर नहीं होगा, इसको करोगे, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ को तो नहीं होगा, और थर्ड फोर्थ को करोगे या फिर सेकंड फर्स्ट और थर्ड को करोगे तब भी नहीं कंपेयर हो पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज करेंगे कि एवरेज ले लेंगे, ठीक है, यानी कि एवरेज ऑफ कॉलम, ठीक है, थर्ड का एंड फोर्थ का, ठीक। तो जब हम एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 + 1/2 = 8 आ जाएगा, -1 + 4/2 करेंगे तो 1.5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको जब हम लिखेंगे, ठीक, एक चीज देखिएगा, तो यहाँ पे प्लेयर बी, ठीक है, और यहाँ पे प्लेयर ए का थर्ड और यहाँ पे फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज लिखेंगे, एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 3 और जो एवरेज वैल्यू आई थी 8 आई थी 1.5। अब यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू ज्यादा है, ये तो सेम है, यहाँ पे ज्यादा, तो क्या होगा, यहाँ पे जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाला जो फर्स्ट कॉलम वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग हम लिखेंगे वो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। ओनली एवरेज तभी करते हैं केवल हम रिमूव करने के लिए, लेकिन हमारी वैल्यू ये बची रहेगी, ठीक है। यानी हमारी की ये वैल्यू क्या होगी, बची रहेगी, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो यानी ये करेंगे कंपेयरिंग कॉलम 1 एंड एवरेज ऑफ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को करेंगे। और रिमूव कौन सा होगा, रिमूविंग फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग बचेगा हमारे पास वो ये बचेगा प्लेयर बी और यहाँ पे प्लेयर ए, थर्ड स्ट्रेटजी और ये फोर्थ, इनका भी क्या होगा, थर्ड बचेगा और फोर्थ स्ट्रेटजी बचेगी, ठीक है। तो जो वैल्यू बचेगा वो 15 -1, 1 और 4। अब हमारे पास क्या आ गई, 2x2 की मैट्रिक्स आ चुकी है, ठीक है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट प्लेयर ए प्लेज स्ट्रेटजी थर्ड विथ प्रोबेबिलिटी, विथ जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी x3 एंड
स्ट्रेटेजी फोर्थ विथ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हमारे पास मिलेगा, x3 प्लस x4 इक्वल टू 1 और x4 इक्वल टू 1 माइनस x3। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगी। एंड देन यहां पे जो लिखेंगे स्ट्रेटेजी जो होगी वो होगी स्ट्रेटेजी ऑफ बी, और यहां पे जो लिखेंगे एक्सपेक्टेड गेन ऑफ ए। ठीक है, तो जो बी की हम क्या करेंगे, यानी कि बी की थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी क्या करेगा, ए यूज करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे बी है, बी क्या है, ये है, तो बी की ये क्या होगा, यूज करेगा ए स्ट्रेटेजी और थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटेजी यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे हम वो 15x3। ठीक है, और माइनस का, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा, x4 इक्वल टू v। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है x4 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो यानी कि 15x3 और ब्रैकेट में 1 माइनस x3 इक्वल टू v, इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेम ऐसे फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए लिखेंगे, तो इसके लिए जब हम लिखेंगे, ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा x3, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, 4x4 इक्वल टू v। ठीक, एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो जब हम वैल्यू इसकी यहाँ पे जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी यानी कि x3 प्लस 4x4 इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ पे x3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 1 माइनस x3 इक्वल टू v, इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। ठीक है, तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है v के। ठीक है, RHS इक्वल है तो हम क्या करेंगे, उसके LHS भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, 15x3 माइनस 1 माइनस x3 इक्वल टू x3 प्लस 4 1 माइनस x3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो 15x3 माइनस 1 प्लस का x3 इक्वल टू x3 प्लस 4 माइनस का 4x3। ये x3 कैंसिल हो जाएगा, 4x3 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x3 हो जाएगा, तो प्लस 4x3, ये माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 ये हो जाएगी वैल्यू। यहां से जो x3 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 5/19। ठीक है, 5/19 वैल्यू आ जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में तो आ जाएगी वैल्यू 0.263। ठीक है, अब यहां से करेंगे x4 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x4 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 5/19। ठीक है, x4 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, 14/19, यानी कि x4 इज इक्वल टू, इसको पॉइंट में निकालेंगे तो 0.7368 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब यहां से गेम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे, इन दोनों को पुटअप कर देंगे, तो v इक्वल टू हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में तो 15x3 माइनस का x4 था, तो 15x3 की वैल्यू क्या, 5/19 और इसकी वैल्यू 14/19, ये पुटअप करेंगे तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी वो 3.21। ठीक है, ये क्या होगी, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये तो हमने पूरा क्या किया, a के लिए सॉल्व कर लिया। अब सेम ऐसे क्या करेंगे, b के लिए भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट प्लेयर b प्लेज स्ट्रेटेजी। हाँ, एक चीज और मिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने x3 और x4 की वैल्यू निकाला। ठीक है, और x1 जो होगा हमारा, ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 इक्वल टू 0 होगा, x2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें 0 लिखनी है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो मतलब पूरा आंसर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ x3 x4 निकाला, इन दोनों की वैल्यू 0 है, आपको सिर्फ 0 लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाए, लेट प्लेयर बी प्लेस स्ट्रेटजी थर्ड विथ, तो ये हो जाएगा लेट प्लेयर बी प्लेस स्ट्रेटजी थर्ड विथ प्रोबेबिलिटी y3 एंड स्ट्रेटजी फोर्थ विथ प्रोबेबिलिटी y4। तो y3 प्लस y4 इक्वल टू 1, तो y4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस y3। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेटेजी ऑफ ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड गेन ऑफ बी। ठीक है, तो यानी कि यहां पे थर्ड
और फोर्थ जो स्ट्रेटजी है ए की, वो क्या करेगा, बी यूज करेगा। ठीक है, तो यानी कि जो बी ए इसमें जो वैल्यू थी आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि जो वैल्यू आया हुआ है ए का क्या है 15 और 1 है, और बी का और मतलब ए का स्ट्रेटजी थर्ड का 15 और 1, और इसमें क्या है, ये थर्ड स्ट्रेटजी है, और प्लेयर ए का फोर्थ स्ट्रेटजी -1 और 4 है। ठीक है, ये क्या होगा, बी यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू हमें पास आ जाएगी वो 15y3 प्लस, ठीक है, y4 इक्वल टू v। यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 15y3 प्लस 1 माइनस ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, एंड सेम करेंगे फोर्थ स्ट्रेटजी के लिए, तो -y3 प्लस का, ठीक है, 4y4 इक्वल टू b। यहाँ पे y3 प्लस 4 1 माइनस y3 इक्वल टू v, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। ठीक है, वहाँ LHS RHS इसके इक्वल है, तो क्या होगा, LHS भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से y3 और y4 की वैल्यू निकलेगी। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4 माइनस 4y3 ये कैंसिल। ठीक है, तो 15y3 इसको इधर ले आए तो प्लस का 4y3, यहाँ पे 4 1 को उधर चले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से y3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 3/19। ठीक है, एंड देन y4 की जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस y3 होता है तो 1 माइनस 3/19, तो y4 इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 16/। ठीक है, इसको पॉइंट में जब हम लिखेंगे तो y3 इक्वल टू जिसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ जाएगा 0.1578, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.8421, एंड क्या करेंगे, देन y1 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम एक काम कर सकते हैं, गेम वैल्यू अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी मतलब दोनों की वैल्यू में मतलब गेम वैल्यू सेम आना चाहिए, चाहे हम x से सॉल्व करें, चाहे मतलब स्ट्रेटजी ए का हो चाहे स्ट्रेटजी बी का हो। ठीक है, गेम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो v इक्वल टू अगर हम पुटअप करते हैं वैल्यू, ठीक है, तो -y3 प्लस का 4y4, जो हमारा फोर्थ इक्वेशन बना था उसमें पुटअप करते हैं वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से अगर हम पॉइंट माइनस का 1578 प्लस 4 इंटू 0.8421, इसकी जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगा 3.21। यानी कि दोनों में क्या है कि गेम वैल्यू सेम आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा गेम वैल्यू सेम आ रहा है तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हमको पता चल जाता है कि हमारी क्वेश्चन क्या है जो हमने सॉल्व किया वो सही है एग्जैक्ट। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।